नमस्ते गाइस। ड्रैगन प्लांट से ज़्यादा फ्रूट्स के लिए हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला वाला है प्लांट का प्रूनिंग। अगर आप सही टाइम में प्लांट का प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट बेहतरीन होगा, बेहतरीन फ्लावर और फ्रूट्स लेके आएगा। हमको पहला प्रून करना है प्लांट का नीचा वाला हिस्सा से आया ब्रांचेस, क्योंकि ड्रैगन प्लांट का सही ग्रोथ के लिए नीचा वाला हिस्सा से अगर ब्रांचेस निकल आएगा वो आप नहीं रख सकते। अगर इसको आप रख देंगे तो आपका जो प्लांट का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, ज़्यादा फ्लावर नहीं आएगा, ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं होगा। इसलिए पहले ही हमें नीचा हिस्सा से आया सब ब्रांच हम काट देंगे। तो आइए पहले हम काट देते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो भी आप इसको काट देंगे, क्योंकि 3 फीट से ज़्यादा नीचे अगर ब्रांच हो जाए तो उस ब्रांच से आपको फ्लावर और फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम इसको रखेंगे नहीं। हम एक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इन ब्रांच से हमको कोई फ्लावर, कोई फ्रूट्स नहीं मिलेगा और हमें चाहिए बेहतरीन प्रोडक्शन। बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए प्लांट का छटाई या प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम एक एक करके सबको काट देंगे। मैंने काट दिया। ब्रांच प्रूनिंग के बाद हमें पेंट करना है फंगिसाइड। ड्रैगन प्लांट में जब हम प्रूनिंग करेंगे और एक चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, वो है डैमेज वाला ब्रांच। अगर किसी ब्रांच में खराबी आ जाए, डैमेज आ जाए या सड़ जाने का थोड़ा भी चांसेस हो तो उस ब्रांच को भी हम काट देंगे। तीसरा है हमें अभी प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र दे देना है। ऐसा फर्टिलाइज़र जो प्लांट का ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बेहतरीन हो। ड्रैगन प्लांट का बेहतरीन फ्लावर के लिए, बेहतरीन ग्रोथ के लिए अभी का टाइम में अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको देना है बोन डस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मास्टर केक और थोड़ा बहुत NPK। इसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा, थोड़ा से जिंक देना है। ये मास्टर केक है। 20 या 25 लीटर बास्केट में अगर आपका प्लांट है या 20-25 इंच टॉप में है तो आप मास्टर केक ले सकते हैं 20 या 25 ग्राम। तो हम एक केक को ले लेंगे। पहला वाला है मास्टर केक और दूसरा नंबर पर है बोन मेल पाउडर। कैल्शियम और फास्फोरस का बेहतरीन सोर्स है ये। हम इसे भी ले लेंगे 20 या 25 ग्राम। हमने ले लिया सफ़ेद वाला NPK। इसमें है पोटास और फॉस्फेट। इसको भी हम ले लेंगे लगभग 10 ग्राम। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसे भी लीजिए 1 या 150 ग्राम। अगर काऊ डंग केक है उसे भी लीजिए आप 1 या 2 मुट्ठी। और इसके साथ आप दे सकते हैं 2 या 3 ग्राम बोरॉन। मेरे पास बोरॉन है, वर्मी कंपोस्ट भी है, हम उसे भी ले लेंगे। 3-4 चीज़ों को एक साथ में मिला के हम प्लांट का जो मिट्टी है उसमें दे देंगे। गाइस, इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले हमें अच्छा से इसको पाउडर कर लेना है। तो आइए हम पाउडर कर लेते हैं, बाद में डायरेक्ट प्लांट का मिट्टी में हम दे देंगे। गाइस, इस खाद को अगर हम मार्च का पहला वीक में एक बार दे देंगे
तो मार्च का लास्ट वीक है, उस टाइम में और एक बार दे देंगे 15 या 20 दिन के बाद। सिर्फ 2 बार इस खाद को देने से हमारा प्लांट का जो ग्रोथ है वो सही हो जाएगा और ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर दीजिए। इस तरह फर्टिलाइज़र देने से आपका जो ड्रैगन का फ्रूट है उसका क्वालिटी भी अच्छा और बेहतरीन होगा। तो आइए अब हम पानी दे देंगे इसमें। गाइस, हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ किया और केमिकल्स फर्टिलाइज़र को भी यूज़ किया, लेकिन जिंक नहीं दिया। अगर आपको जिंक देना है तो आप 2 या 3 दिन बाद देंगे, या 1 लीटर वाटर में सिर्फ 1 या 2 ग्राम जिंक स्प्रे भी कर सकते हैं। हम स्प्रे नहीं करेंगे, हम प्लांट का मिट्टी में ही देंगे। 2-4 दिन बाद ही हम जिंक दे देंगे। इस फर्टिलाइज़र को देने से ही हमारा प्लांट का जो फ्लावरिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होगा तो उस प्लांट से ही आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगा। अगर फ्लावरिंग ही ठीक नहीं है तो प्लांट का फ्रूटिंग भी आपको ठीक तरह से नहीं मिलेगा। तो आइए चौथा नंबर पर हम प्लांट में कुछ स्प्रे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्प्रे करेंगे, कब करेंगे और कितना करेंगे। गाइस, हमें चाहिए बेहतरीन फ्लावर, बेहतरीन फ्रूटिंग, इसलिए हम जो यूज़ करेंगे वो भी बेहतरीन ही होगा। हम यूज़ करेंगे बायोवीटा एक्स। बेहतरीन क्वालिटी का एक विटामिन है। विटामिन के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत हार्मोन भी है जो बेहतरीन फ्लावर, बेहतरीन फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम इसे यूज़ करेंगे 1 लीटर वाटर में सिर्फ 1.5 ml। अगर हम आज स्प्रे कर देंगे, 10 दिन या 12 दिन के बाद और एक बार स्प्रे करेंगे, 10-12 दिन के बाद और एक बार स्प्रे करेंगे, सिर्फ 3 बार। अगर 3 बार इस तरह का विटामिन अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो फ्लावर है वो भी बेहतरीन क्वालिटी का होगा, और फ्लावर ड्रॉप होता है या फ्रूट ड्रॉप जो होता है वो नहीं होगा। आपका फ्लावर और फ्रूट दोनों ही अच्छा क्वालिटी का होगा। अगर आपके पास बायोवीटा एक्स नहीं है तो आप एग्रोमिन गोल्ड को स्प्रे कर सकते हैं। आप दे सकते हैं मोबोमिन जैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर। गाइस, कभी कभी हमारा ड्रैगन का प्लांट में एक बीमारी आ जाता है। प्लांट का जो ब्रांचेस है वो येलो टाइप हो जाता है या सफ़ेद वाला हो जाता है। वो होने का एक ही रीज़न है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फूड की कमी। सही फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे करेंगे या प्लांट का मिट्टी में दे देंगे, आपका जो फ्रूट ड्रॉप, फ्लावर ड्रॉप वो भी नहीं होगा। तो गाइस, हमें और कुछ नहीं करना। जो फर्टिलाइज़र हमने अभी दिया है उसको ही 15 दिन 20 दिन के बाद दे देंगे। अगर छोटा छोटा ब्रांचेस निकल आएगा प्लांट का नीचा वाला हिस्सा से, उसको भी हम काट देंगे। प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। फ्लावरिंग आने में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम मिराकुलान या बूस्टर 2 को तब स्प्रे करेंगे। अगर फ्लावरिंग इस तरह से आ ही जाता है तो हम उसे भी स्प्रे नहीं करेंगे। तो गाइस, ये था आज का छोटा वीडियो। मेरा छोटा सा ही चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।